हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आधुनिक भारत का इतिहास से जो है सन 1857 की क्रांति को देखने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी सार से लिया गया है। ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी, बिहार एसएससी, दरोगा, कांस्टेबल सभी एग्जाम के लिए जो है ये रामबाण सिद्ध होने वाला है। और इससे पहले हम लोग जो है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ और ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव को देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और इसमें सारा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। चलते एक क्वेश्चन को हम लोग 1857 की क्रांति से देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था डेट के साथ पूछा जाता है, तो 10 मई 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट है 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर आपका बैरकपुर से जो है विद्रोह किया था। बैरकपुर कहाँ पड़ता है? तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वर्ष 1857 का स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो इसका सही आंसर है आपका कमल और रोटी। ऑलरेडी हम पहले से पढ़ चुके हैं इसलिए इसमें टिक लगा हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वर्ष 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से जो है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव में 1857 के विद्रोह को जो है जन्म दिया है। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये लॉर्ड पामस्टन था। और ये जो है किस पार्टी से था? तो ये लिबरल पार्टी से संबंधित था। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। नेक्स्ट है आपका, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है अवध से था। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 1857 में किसने इलाहाबाद की आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट आपका, केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा था। नेक्स्ट है आपका, लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट है आपका, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बनारस में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो कैप्टन हिरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में पराजित किया था। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो ये दीवान मनी राम दत्त थे। नेक्स्ट है आपका, फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मौलवी अहमदुल्ला। नेक्स्ट है, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहेब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तात्या टोपे, जिसे रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो बख्त खां को। अब हम लोग जो है 1857 के क्रांति के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता को देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आए। तो पहला है आपका जो है दिल्ली से, केंद्र आपका दिल्ली था, तो दिल्ली से आपका बहादुर शाह द्वितीय था और इसका सैन्य नेतृत्व जो है बख्त खां कर रहे थे, और जो है इनका दमनकर्ता निकलसन एंड हडसन थे।
नेक्स्ट है आपका लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल थे और जो है बिरजिस कादिर थे। और दमनकर्ता कौन थे? तो कॉलिन और कैम्पबेल थे। नेक्स्ट आपका झांसी ग्वालियर से विद्रोही नेता कौन था? तो ये रानी लक्ष्मीबाई था। और सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? तो तात्या टोपे कर रहा था। और दमनकर्ता कौन था? तो जनरल हुरोज था। कानपुर से कौन था? तो ये नाना साहब थे। नाना साहब को धोधू पंत के नाम से भी जाना जाता है। और इनका सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? तो तात्या टोपे कर रहे थे। और दमनकर्ता कौन था? तो कॉलिन कैम्पबेल थे। कानपुर और लखनऊ से जो है कॉलिन कैम्पबेल ही थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इलाहाबाद से आपका लियाकत अली थे। और जो है दमनकर्ता कौन था? तो ये कर्नल नील थे। फैजाबाद से आपका मौलवी अहमदुल्ला था। और जो है दमनकर्ता कर्नल नील थे। जगदीशपुर जो है जगदीशपुर से कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह थे और अमर सिंह थे। ये बीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। और इसका दमनकर्ता कौन था? तो इसका दमनकर्ता आपका विलियम टेलर और विंसेंट आयर थे। बरेली से आपका खान बहादुर खान थे। और जो है इनका दमनकर्ता विंसेंट आयर थे। फतेहपुर से आपका अजीमुल्ला थे। और इसका जो है दमनकर्ता जनरल रेनार्ड थे। अब हम लोग जो है नोट में दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का जो है अखिल भारतीय नेता माना गया था, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात जो है भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया था। इसके माध्यम से भारत का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका आंसर है आपका पील आयोग। वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेज़ों का आलोचक था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिर्ज़ा गालिब। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में जो है तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये सर सैयद अहमद का थे। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये ग्वालियर के सिंधिया थे, जो कि 1857 के क्रांति में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक सहयोग किए थे। अब हम लोग जो है 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें को देख लेते हैं। तो पहला है आपका द ग्रेट रिबेलियन, इसका है आपका लेखक अशोक मेहता। फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका लेखक है विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर। 1857, इसका पुस्तक का लेखक है एसन सेन। नेक्स्ट है आपका सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, पुस्तक के लेखक आर.सी. मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिट्री, इसका लेखक है आपका टी.आर. होम्स। रिबेलियन 1857, पी.सी. जोशी थे। काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इसका लेखक है आपका सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है आपका किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया? तो सर जेम्स आउटरम एन डब्ल्यू टेलर ने जो है 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र का संज्ञा दिया था। नेक्स्ट है आपका तथाकथित प्रथम
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका था? तो आरसी मजूमदार का था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये यशवंत सेन थे। अब हम लोग जो है 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत जो है देख लेते हैं, इतिहासकार और मत। तो डॉक्टर यशवंत सेन का मत क्या था? जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ये किसका कहना है? तो ये यशवंत सेन का है। नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह का स्वरूप जो है राष्ट्रीय था। तो किसने कहा था? ये अशोक मेहता ने कहा था। 1857 के विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? तो ये बी.डी. सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट है आपका तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? तो ये आपका आरसी मजूमदार ने कहा था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। तो किसने कहा था? तो ये सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। नेक्स्ट है आपका 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ये बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण था चर्बी वाला कारतूस। ये किसने कहा था? तो ये पी. रॉबर्टसन ने कहा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। ये किसने कहा था? तो टी.आर. होम्स ने कहा था। नेक्स्ट है आपका यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र था। तो ये किसने कहा था? तो डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउट्रम ने कहा था। और नेक्स्ट है आपका यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ये किसने कहा था? तो ये रीच ने कहा था। अब हम लोग जो है इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ नीचे में देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हिरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोह में वह अकेली पुरुष थी। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।